आइए आज हम लोग सीखते हैं लाइन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सीआई के क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन पर ही सॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो सीआई के क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन लाइन मेथड बहुत ही शानदार मेथड है और वन लाइन पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया 1000, रेट दे दिया है 10% और समय दे दिया है 2 वर्ष। तो लाइन मेथड क्या कहता है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जितना समय दिया रहेगा उसको उतना भाग में बांट दीजिए। 2 वर्ष समय दिया है, लाइन को 2 भाग में बांट दिए। अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 1000 है, इस पर 10% लगाना है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो ना, जैसे 1000 का 10% निकालना है तो लास्ट से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये 10% का मान होता है, यानी 1000 का 10% 100। कुछ भी मान लीजिए, जैसे 2000 का कहेगा 10% तो एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, ये 200 10% का मान हो जाएगा। तो 1000 का 10% 100 होता है, इस जगह 100 लिख देंगे। जो इस जगह लिखेंगे ना वो आगे लिखते जाएंगे 100। यहीं तक था। मान लीजिए 3 साल रहता, एक और लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ जो लिखे वो आगे लिखते जाएंगे और यहाँ अपने मन से 0 दे देंगे। अभी इस जगह आएंगे तो इस लाइन से पहले जितना भी ब्याज बना है ना उस पर भी ब्याज लगेगा। कितना? तो 10%। तो इस लाइन से पहले कितना बना है? 100। 100 पर 10% लगाना है। तो 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, यानी 100 का 10% 10, इस जगह 10 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में पूछता है कि सीआई बताइए, तो सीआई निकालने के लिए सबको जोड़ दे देंगे। 100 100 10 यानी 210। क्वेश्चन में एक और पूछता है कि एसआई बताइए। अगर एसआई पूछे ना तो इस लाइन के ऊपर जितना भी रहेगा ना वो एसआई होता है। 100 + 100 यानी 200। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा से एग्जाम में आता है, कहता है सीआई माइनस एसआई बताइए। तो सीआई माइनस एसआई बताने के लिए ये जो लाइन के नीचे बना है ना, जितना भी 0 + 10, लाइन के नीचे जितना भी बनेगा वो सीआई माइनस एसआई यानी दोनों का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस जब भी पूछे ना तो लाइन के नीचे देख लेना, लाइन के नीचे कितना है 10, तो 10 इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक ही लाइन पर सॉल्व हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल दे दिया है 2000, आर दे दिया है 10%, कुछ भी मान सकते हैं, और टी दे दिया है 3 वर्ष। तो लाइन मेथड कहता है कि जितना वर्ष दिया रहेगा ना, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उतना भाग में बांट देंगे। 3 वर्ष दिया है इसलिए 3 भाग में बांट देंगे, 1 2 3। अब कह रहे प्रिंसिपल 2000 है और 10% लगाना है, तो 2000 पर 10%, इसका 10% निकालना है तो एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, यानी 200। जो यहाँ लिखेंगे वो आगे लिखते चले जाएंगे, 200, यहाँ भी 200। अब यहाँ अपने मन से 0 बैठा देंगे। अब यहाँ आएंगे तो इस लाइन से पहले जितना भी ब्याज बना है इस पर लगेगा, कितना? 10%। तो 200 का 10% एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, यानी 20। अब यहाँ आए तो इस लाइन से पहले जितना भी ब्याज बनेगा उस पर लगेगा 10%। तो इसका 10%, इसका 10% 20, इसका 10% 20 और इसका 10% निकालना है तो 2, यानी एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। अब पूछेगा सीआई, तो सीआई पूछेगा तो सबको जोड़ दीजिए। 200 200 200 600, 20 20 20 60 + 2 62, यानी 662। पूछेगा एसआई कितना होता है, तो एसआई इस लाइन के ऊपर जितना भी बनेगा वो एसआई होता है। 200 200 200 600। पूछता है डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस पूछे ना तो लाइन के नीचे जितना भी रहेगा वो डिफरेंस होता है। 20 20 20 2 20 से 60 2 62, यानी 62 डिफरेंस आ जाएगा। एक ही लाइन पर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लाइन मेथड जो कि सीआई को करने के सबसे शानदार मेथड है और एक ही लाइन पर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। A = P × 1 + R/100 ये बच्चे में करते थे और इससे भी हो जाएगा, लेकिन उतना करना नहीं है। एक ही लाइन पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये लाइन मेथड बहुत ही शानदार मेथड है।